वेलकम टू योर ओन चैनल स्मार्ट स्टडी सर्कल। आप सभी के चैनल में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, जो हमारे कल पार्ट 1 अपलोड हुआ था। उसी के आगे की हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट होल नंबर, natural numbers, integers, real numbers. Today we are going to discuss rational number, irrational number and some examples and exercise 1.1. These are our objectives. ये आज हमारे objectives हैं. Yesterday we talked about natural numbers, whole numbers, integers, real numbers. Yesterday we talked about these 4 numbers and also we discussed about the representation of numbers on number line. Today we are going to discuss. Look, our objectives are objectives क्या होते हैं? Objectives ये होते हैं कि हमें पता चल जाता है कि आज हम क्या समझने वाले हैं या फिर आज हम कितना समझेंगे। हमारे ऑब्जेक्टिव से सबसे पहले हम रैशनल नंबर समझेंगे कि व्हाट आर रैशनल नंबर्स। देन वी विल डिस्कस अबाउट इर्रेशनल नंबर। बस हमारी 2 और 3 डेफिनेशंस बची हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज पोर्शन पर आ जाएंगे। I know this is a boring chapter, theoretical chapter, but it is very important for us. That's why. Okay, now look rational number. Rational numbers क्या होते हैं? देखिए, rational number क्या होते हैं? सबसे पहले वो numbers which can be written as in the form of P upon Q, जो हम P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, which can be written as P upon Q form. P upon Q where Q is not equal to 0. Q is not equals to 0. अब ये क्या होता है? P upon क्या हो गया? ये हो गया न्यूमिनेटर पोर्शन, ये हो गया डिनोमिनेटर। हम कह सकते हैं अगर हम किसी फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन क्या होता है 3/5, 4/5, जो हम P upon Q की फॉर्म में लिख सकें, लेकिन एक कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 0 लिख देंगे तो वो पोर्शन इन्फिनिटी बन जाएगा। अगर हमने यहाँ पे P upon 0 लग दिया तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा। इसीलिए अगर हम किसी भी नंबर को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो रैशनल नंबर कहलाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर क्या होता है वो देखते हैं। आई एम इरेजिंग दिस। इर्रेशनल नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q। क्या मतलब है कहने का ये मतलब है कि अगर हम किसी भी चीज को, किसी भी फ्रैक्शन को P upon Q के फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते तो वो इर्रेशनल नंबर कहलाता है। जैसे कि अगर हमारे पास 22/7 होता है, इसे हम पाई कहते हैं। आई होप यू ऑल हैव हर्ड अबाउट दिस। आपने इसके बारे में सुना होगा। अगर हम इसको सपोज वी आर डिवाइडिंग इट, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, दिस इज डिवाइजर, दिस इज डिविडेंड। 7 3s are 21. Here 1. We put here point or decimal. This is 0. 7 1s are 7. 7 1 are 7. 3. Then here it is a decimal, so we add a 0 here. 7 4s are 28. Again here 2. Then we again add 0. 7 2s are 14. Again here 6. Then we add 0. 7 are 7 7s are 7 8. 7 8s are 56. Again 4. So it will never ends.
It will repeats, decimal will come again and again, decimal will never end, decimal का एंड नहीं होगा, रिपीट होता जाएगा। तो कोई भी ऐसा नंबर, यानी कि जब डेसिमल का एंड नहीं होगा तो हमको नहीं पता कि कब तक ये सो ऑन चलेगा, कब तक कंटिन्यू रहेगा। तो जब हमें पता ही नहीं चलेगा कि वेयर इट एंड्स, सो हाउ कैन वी राइट इट्स डिनोमिनेटर पोर्शन। एक और एग्जांपल देखिए, अगर हम यहाँ पे लिखे 4/5, इफ वी डिवाइड इट, हियर इट इज 0.8, 5 से 8 4 40, यहाँ 0.8 आएगा। इट मीन्स हमको पता है कि यहाँ पे एक ही डेसिमल है। इफ वी रिमूव दिस पॉइंट देन इट कैन बी रिटन एज 8/10। हम इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हम इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखे, हमें तो यही नहीं पता कि ये एंड कहाँ पर होगा। यानी कि इफ वी कैन नॉट रिटर्न एनी फ्रैक्शन, इफ वी कैन नॉट रिटर्न नंबर्स इन फ्रैक्शनल फॉर्म, देन इट इज सेड टू बी इरेशनल नंबर। जब हम किसी भी नंबर को फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो इरेशनल नंबर कहलाता है। अब देखिए, अब आपका इसी में एक नई टर्म आती है, वो होता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। आई विल डिस्कस इट आफ्टर एक्सरसाइज, बट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन इज वेरी नेसेसरी ऑफ इट। एक टर्म होता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है कि जिसका एंड हो जाता है, डेसिमल के बाद जो एंड हो जाता है, और डेसिमल के बाद जो एंड नहीं होता, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल के बाद जो एंड हो जाता है, जैसे कि ये है, देखिए लो 0.8 मीन्स इट द डेसिमल एंड्स एट 8, द डेसिमल एंड्स एट डिजिट 8, यहाँ पे एंड हो जाता है तो ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा। लेकिन ये एंड नहीं हो रहा, we don't know what is the end point of this number. After decimal we don't know the ending digit, हमें पता ही नहीं कि कौन सी डिजिट एंड हो रही है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। यानी कि आप इसको क्या कह सकते हो, पहली कंडीशन तो आपकी ये हो गई, विच कैन नॉट बी रिटन एज P upon Q फॉर्म। दूसरी कंडीशन आप ये कह सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स नेवर एंडिंग डिजिट। एंड एक वर्ड और आता है इसके साथ, नॉन रिकरिंग। अब नाउ यू आर थिंकिंग, आप ये सोच रहे होगे कि व्हाट इज नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मैं आपको समझाऊंगी कि नॉन रिकरिंग क्या होता है लेटर, बिकॉज इफ आई विल मिक्स अप नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग एवरी डेफिनेशन, देन यू विल गेट कंफ्यूज, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी नॉन रिकरिंग क्या होता है। आफ्टर एक्सरसाइज आई विल टेल यू व्हाट इज नॉन रिकरिंग एंड रिकरिंग नंबर। तो नाउ it is important for you to know about only rational number, irrational number, terminating number and non-terminating number. It is not necessary for you to know about non-recurring and recurring numbers. I will discuss it later. It is not necessary for you right now. You have to understand only rational number, irrational number, non-terminating and terminating number. अभी आपको these 4 numbers are important for you to know about these numbers. Now अगर आपसे कोई पूछे रैशनल नंबर्स क्या होता है, so simply say just a sentence that the fractions which the numbers which can be written in fractional form or P upon Q form, and the numbers which cannot be written as fractional form or P upon Q form, and non-terminating, non-recurring numbers are called irrational number. Up to know that I know that right now you are not familiar with these numbers because these numbers are new for you. That's why you are not getting it as you have to get it. जैसे कि आपको लेना चाहिए, आप वैसे आप अभी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन slowly you will go through these numbers and then you will understand these numbers. Slowly you will understand these numbers. Okay, I am erasing it. Rational numbers, irrational numbers, terminating, non-terminating, whole number, integers, natural numbers, real numbers. ये हमारे कुछ नंबर्स होते हैं। इसी सबको मिला के और भी हमारे पास वी हैव अ लॉट ऑफ नंबर्स, बट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड नंबर सिस्टम्स। यही नंबर सिस्टम्स कहलाते हैं। नाउ कमिंग टू आवर एग्जाम्पल, क्या है एग्जाम्पल आर, आई एम यूजिंग दिस नोटबुक, आई एम अगेन डिस्कसिंग इट विद यू दैट आई एम यूजिंग दिस नोटबुक। Are the following statements
ओके सी दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ एग्जाम्पल 1. आपसे क्या क्या गया है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू से, यू हैव टू टेल आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स. आपको ये बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है. उसके बाद आपको ये बताना है कि गिव रीजन फॉर योर आंसर. आपको रीजन देना है कि ऐसा क्यों है. देखिए पूछा गया है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर. क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? देखिए होल नंबर क्या होता है, सिंपल. होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड गोज टू इंफिनिटी. होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं इंफिनिटी तक जाते हैं. नेचुरल नंबर्स आर व्हाट? नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड सो ऑन टू इंफिनिटी. नेचुरल नंबर 1 से इंफिनिटी तक होते हैं. अब आपसे पूछा है कि होल नंबर नेचुरल नंबर होता है क्या? सभी होल नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं? देखिए नेचुरल नंबर तो 1 से इंफिनिटी तक होते हैं, लेकिन होल नंबर तो 0 से इंफिनिटी तक होता है. यानी कि ये पूरा पोर्शन तो नेचुरल नंबर्स में कवर हो रहा है, लेकिन 0 इज नॉट कवरिंग इन नेचुरल नंबर. सो हम कह सकते हैं होल नंबर्स आर नॉट. दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर फॉल्स. ये फॉल्स होगा. क्यों फॉल्स होगा? बिकॉज एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर. या फिर लिख सकते हैं 0 इज नॉट इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर्स. आई होप यू आर एबल टू सी इट. आपको ये दिख रहा होगा, आप इसे देख सकते होंगे. 0 इज नॉट इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर. होल नंबर में 0 आता है, नेचुरल में 0 नहीं आता, इसलिए सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते. हाँ, अगर आपसे पूछा जाता कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तब आप कहते हैं यस. क्यों? क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर 1 से इंफिनिटी तक होते हैं और होल नंबर 0 से इंफिनिटी तक होते हैं. यानी कि सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स में आ रहे हैं. मीन्स होल नंबर्स कवर द सेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स. आपसे पूछा क्या है होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, आप कहेंगे नहीं. अगर आपसे पूछा जाएगा क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, देन यू विल से ट्रू. यस. ओके, आई होप इट इज क्लियर. आई एम इरेजिंग इट. आई एम राइटिंग नेक्स्ट पार्ट. सेकेंड, इट सीम्स टू बी बोरिंग. आपको ये बोरिंग दिख जरूर रहा होगा, लेकिन बिलीव मी इट इज नॉट अ बोरिंग पोर्शन. ये बोरिंग पोर्शन नहीं है. इट इज अ कंसेप्चुअल पोर्शन. It is just a foundation for you. If you are doing something having subject mathematics, then it is a foundation for you. अगर आप मैथमेटिक्स को लेके आगे कुछ करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक फाउंडेशन की तरह वर्क करेगा. फाउंडेशन क्या होती है? नींव होती है. जैसे घर की नींव इज इंपॉर्टेंट, वैसे ही ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू एज अ फाउंडेशन इफ यू वांट टू डू समथिंग बाय हैविंग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स. नेक्स्ट इज व्हाट? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. आपसे पूछा क्या है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए इंटीजर क्या होते हैं. इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं. इंटीजर स्टार्ट फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. यही तो होता है. लेकिन इसमें कंडीशन वैलिड होती है कि फ्रैक्शंस या फिर डेसिमल इसमें अलाउ नहीं होते. इंटीजर्स में फ्रैक्शंस अलाउ नहीं होते. ये तो इंटीजर हो गया. अब आपसे पूछा है कि क्या सभी इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं, तो हमें सबसे पहले वी शुड नो व्हाट आर रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू. रैशनल नंबर क्यू से डिनोट करते हैं. इसमें ये होता है कि ये भी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है. इसमें ये कंडीशन होती है कि इसमें फ्रैक्शंस इंक्लूड होते हैं. फ्रैक्शंस इंक्लूड होते हैं यानी कि यहाँ पे आप -3 के बाद अगर आप -2.5 भी लिखेंगे तो भी वो एक रैशनल नंबर में काउंट होगा. लेकिन 2.5 इंटीजर नहीं कहलाएगा. यानी कि जो इंटीजर्स होते हैं वो तो इस ग्रुप में हेल्ड करेंगे, लेकिन जो क्यू होगा, जो रैशनल नंबर्स होते हैं, दे विल नॉट बी हेल्ड इन दिस सेट. इस सेट पे वो द सेट ऑफ इंटीजर्स के सेट पे वो हेल्ड नहीं करेंगे. यानी कि आप ये देख सकते हैं माइनस इंफिनिटी, -3, -2, -1 ये सब तो इसमें आ रहे हैं, लेकिन 2.5 इसमें नहीं आ रहा है. यानी कि आप ये कह सकते हैं एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर. तो इसका आंसर तो यस हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. क्यों?
क्योंकि सभी इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं, तो आपको वही लिख देना है, ट्रू एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। आपको ये लाइन रिपीट कर देनी है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स थर्ड पार्ट। नाउ पार्ट थर्ड, एग्जाम्पल 1। Every rational number is an integer. Same question, but vice versa. Look, the second part, this is third part. The second part wanted to know that is every integer a real rational number. आपसे से पहले का पार्ट क्या पूछ रहा था कि हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है। Then you said yes. आपने कहा था yes. लेकिन this is vice versa. We are asked that whether every rational number is an integer, कि क्या रैशनल नंबर इंटीजर होता है। देखिए रैशनल नंबर इज व्हाट, सिंपल क्यू स्टार्ट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। लेकिन क्या होता है कि इसमें p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि आप इसे डेसिमल भी कह सकते हैं, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, इसे आप क्या लिख सकते हैं, 25/10 लिख सकते हैं ना, 5/2 भी लिख सकते हैं आप इसे। इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर इज ऑल्सो डिनोटेड बाय z, इट ऑल्सो गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। लेकिन आप यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि आप यहाँ पर डेसिमल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डेसिमल यूज नहीं होता। यही तो डिफरेंस है। यानी कि अगर ये तो आप कह सकते हैं कि जो इंटीजर होता है, जो इंटीजर होता है वो सारा के पूरा का पूरा सेट रैशनल नंबर में लाई करेगा, लेकिन जो रैशनल नंबर है वो जेड में लाई नहीं करेगा। क्यों? -3 आप लिख सकते हैं, -2 आप लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, लेकिन व्हाट इज अबाउट 2.5? इस 2.5 का आप क्या करेंगे, यानी कि 2.5 आप इसमें ले नहीं सकते ना। तो इट मीन्स every rational number is not an integer, while an integer is every integer is a rational number। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, false। क्यों? अब आप लिखेंगे कि every rational number cannot be defined as an integer, or you can simply write every rational number is not an integer। ओके, these were the examples। ये हमारे एग्जाम्पल थे। नो, दिस इज एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 इज स्टिल रिमेनिंग। एग्जाम्पल 2 एक और बचा है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। आई एम इरेजिंग दिस। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन है, लेकिन नथिंग टू इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सो डोंट वरी, आपको ये पोर्शन समझ में आने लगेगा। I will upload my syllabus based video. Hope perhaps today I will upload it, or tomorrow I will upload it, my syllabus based video. I will tell you this chapter is of how many marks. This chapter contains how many marks, I will tell you tomorrow in my video. This example is important, and example important भी है, also very interesting because it is a numerical portion। numerical portion है, so it is very interesting also। Next example is find 5 rational numbers between को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। You can also write like this, between 1 and 2। देखिए वैसे तो we have infinite numbers between two numbers। हमारे दो नंबर्स के बीच हमारे पास इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 5 कैलकुलेट करने हैं। तो इसके भी 2 मेथड हैं। मैं आपको पहला मेथड सिखाऊंगी, सेकंड मेथड एक ही बात है, आप पहला यूज कर लें, सेकंड यूज कर लें। तो मैं आपको फर्स्ट मेथड ही बता देती हूँ, वरना यू विल गेट कंफ्यूज। आप इतना सब लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आप पहला मेथड समझ लीजिए। while moving throughout the chapter, maybe I will share the second method। आपको सेकंड मेथड भी शेयर कर दूंगी। बस if you get first method, then you can easily calculate this। देखिए
इसमें आप क्या करेंगे, आपको टू नंबर्स 1 और 2 गिवन है, आपको दो नंबर गिवन है 1 और 2, आपको इनके बीच का 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। अगर हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है, this is 0, this is minus infinity, this is infinity. 1 and 2, 1 0 1 2 means you have to calculate 5 numbers between these two numbers. आपको इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। देखिए आपको 5 बोला है ना, 1 को आप कैसे लिख सकते हैं, 1 को आप 1 by 1 लिख सकते हैं, एंड 2 को you can write it as 2 by 1. दिस इज 1 इज व्हाट, दिस इज डिनोमिनेटर, आप इसे 2/1 लिखें, या फिर आप इसे डायरेक्टली यू कैन से 2, आप इसे 2 भी कह सकते हैं, 2/1 भी कह सकते हैं। अब आपसे बोला गया है 5, अगर हमसे 5 पूछा जाता है तो हम सबसे पहले इन दोनों का बेस सेम करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करते हैं। अगर हमसे 5 बोला जाता है तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर हमसे 6 बोला जाता है हम 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 बोला जाता है 8 से कर सकते हैं, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 6/6, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 12/6। तो आपको क्या करना है, आपको 5 पूछे हैं, तो देन यू कैन राइट इट सिंपल। यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पे लिखे 6/6, यहाँ लिखे 12/6, तो इन दोनों के बीच के नंबर 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। देखिए वैसे भी हैव इनफिनाइट नंबर्स बिटवीन गिवन टू नंबर्स। हमारे पास अगर दो नंबर गिवन है, अगर हमारे पास नंबर दिए गए हैं, तो हमारे पास इनफिनाइट नंबर्स होते हैं गिवन नंबर्स के बीच। क्योंकि हमसे 6 पूछे हैं तो इसीलिए हमने यहाँ पे 6 लिख दिए हैं। अगर हम इफ क्वेश्चन आस्क्ड अस दैट फाइंड 6 रैशनल नंबर्स, तो हम क्या करते हैं, देन वी विल मल्टीप्लाई 1 into 7, 1 into 7। अगर 8 पूछे हो तो देन मल्टीप्लाई बाय 9, अगर 10 पूछे हो मल्टीप्लाई बाय 11। लेकिन पहली कंडीशन ये होती है कि दोनों का बेस सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 2/1 था, 1/1 था, डिनोमिनेटर सेम था, इसीलिए हमने 6 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमारे पास न्यूमिनेटर सेम नहीं होता है, सॉरी, इफ वी डोंट हैव सेम डिनोमिनेटर, देन फर्स्ट वी टेक एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। सबसे पहले हम दोनों का एलसीएम लेते हैं, उसके बाद वी विल डिसाइड दैट बाय व्हाट नंबर वी हैव टू मल्टीप्लाई इट, सो दैट वी कैन एबल टू गेट आवर आंसर, ताकि हम ये देख सके कि हमारा आंसर कैसे आएगा। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन से नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है। These were 2 our examples. Now moving towards exercise 1.1. 1.1 की ओर मूव करते हैं। I am again saying that this chapter is a theoretical portion. Maybe it is very difficult or you find some difficulty in understanding this chapter, but it is very important. So have patience and try to understand it. थोड़ा सा सब्र रख के इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी चैप्टर है, बहुत थ्योरेटिकल है। हो सकता है कि you will get bored in this chapter, but it is very conceptual chapter and very important to understand it. Exercise 1.1 Question 1, ये बताना है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर होता है, और क्या नेक्स्ट इज कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q, क्या आप इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में, और जहां पे q 0 के इक्वल नहीं है। देखिए सबसे पहले रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर स्टार्ट फ्रॉम -infinity टू +infinity, लेकिन इसमें क्या कंडीशन होती है कि इसमें फ्रैक्शंस अलाउड होते हैं या फिर डेसिमल्स अलाउड होते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर होता है। हाँ, 0 एक रैशनल नंबर होता है। क्या आप इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले 0 इज अ रैशनल नंबर, मैंने क्यों लिखा, आप यहाँ पे q लिख लीजिए, या फिर डायरेक्ट यू कैन राइट इट एज रैशनल नंबर। द नेक्स्ट पार्ट इज कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। यस, आप 0 को 0/1 लिख सकते हैं। समथिंग, अगर आप किसी चीज के नीचे, सपोज ये a है, इफ यू राइट है infinity then it will become 0. If you write denominator, if you write 0 as a denominator then it will become infinity, तो ये चीज infinity हो जाएगी।
लेकिन इफ यू राइट 1 इन द डिनोमिनेटर सेक्शन देन यू कैन राइट सेम एज द गिवन न्यूमिनेटर। अगर आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे तो जो न्यूमिनेटर होगा वही उसका आंसर होगा। तो आप 0 को 0.1 भी लिख सकते हैं, यानी कि यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो आपकी सेकंड कंडीशन भी अप्लाई हो गई है। तो इसका आंसर क्या हो गया? यस यस। ओके, फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी व्हाट इज गिवन। आपको 6 रैशनल नंबर निकालने हैं और बिटवीन इतना निकालना है। तो 3 को यू विल राइट एज 3/1, 4 को यू विल राइट इट एज 4/1। सबसे पहले आपको 6 निकालने हैं तो आपको इसका न्यूमरेटर सेम करना होगा। ऑल्थो सॉरी डिनोमिनेटर you should do same। हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। फर्स्ट कंडीशन डिनोमिनेटर शुड बी सेम, ऑल्थो इट इज सेम, बट यू हैव टू फाइंड 6 रैशनल नंबर। तो इसको हम और सेम कैसे कर सकते हैं? 6 निकालने हैं तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 निकालना है इसीलिए हम 7 से कर रहे हैं। इफ यू वांट टू फाइंड 7 then we will multiply it by 8। if you want to find 9 you have to multiply by 10। तो ये हो जाएगा 3 7s are 21, 1 7 are 1 7 are 1 7s are 7, 4 7s are 28, 1 7s are 7। अब देखिए राइट हेयर 21/7, राइट हेयर 28/7, देन राइट नंबर्स lying between 21 and 28, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। Count 1 2 3 4 5 6। You have to calculate 6 rational numbers, so you have calculated। Okay, I hope it is clear to all of you। Now find 5 rational numbers। See the question first। 80% answers। See the question first। 80% answer is hidden in the question। हमारे क्वेश्चन में ही 80% आंसर होता है। वो बात अलग है कि हमको देखना पड़ता है और उसके लिए हमको समझना पड़ता है। तो बात वही है कि हमको पढ़ाई करनी पड़ती है। चाहे 80% हो, चाहे 90% हो, चाहे 70% हो, हमें पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, तभी वो हमको समझ में आएगा। 5 we have to calculate 5 rational numbers and between this and this। तो सबसे पहले हमें क्या क्या नंबर्स आर गिवन? 3 4/5, ये हमारी पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमको देखनी है क्या डिनोमिनेटर सेम है। क्योंकि ये सेम है और इसमें 5 पूछे हैं, सिंपली जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 6। 5 पूछे हैं, मल्टीप्लाई बाय 6। इफ 7 आर आस्क्ड देन मल्टीप्लाई बाय 8। इफ 8 आर आस्क्ड देन मल्टीप्लाई बाय 9। Right here 5 6 are 30, 3 6 are 18, 5 6 are 24, 5 6 are 30। So just write out। Right here 18/13, right here 24/30। Write rational numbers between 18/30 and 24/30। I hope it is visible to all of you। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। Then calculate, count 1 2 3 4 5। 5 are asked, then you have written 5 here। Okay, I'm erasing this। I'm again saying that have patience। दिस चैप्टर विल बी अंडरस्टैंड। अच्छा, आपने कहावत सुनी होगी कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसड़ी आवत जात सिल पर करत निशान। मीन वाइल टू से दैट, देखिए जैसे हम शंकर भगवान पे जल चढ़ाने जाते हैं, ये उनका शिवलिंग होता है, ऊपर एक लोटा होता है। यहां से पानी की बूंद बूंद टपकती है। पूरा ये पत्थर का होता है शिवलिंग, लेकिन आप गौर कीजिएगा कि जो यहाँ पर
एक गड्ढा सा हो गया होता है। क्यों? क्योंकि वहां पानी की बूंदी 24/7 आवर्स टपकती है वहां पर। तो क्या होता है कि एक सिंपल पानी की बूंद विच डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, जिसके पास खुद की शेप भी नहीं है, बट इट ओनली हैज वॉल्यूम, जिसके पास केवल एक वॉल्यूम होता है, शेप भी नहीं होती। कहने का मतलब है कि जो पानी की बूंद कितनी कोमल होती है, जिसकी खुद की शेप ही नहीं होती, अस्तित्व मतलब जिस चीज में डालो वैसी हो जाती है। पानी की एक एक बूंद से पत्थर तक में गड्ढा हो गया होता है। तो अगर हम कोई भी चीज ट्राई करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना हो। हाँ, इट विल टेक टाइम, it needs hard work, it will take time, but it is impossible that we cannot able to do it। पॉसिबल नहीं है कि हम नहीं कर सकते। तो कुछ ज्यादा हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन 4, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। एवरी नेचुरल नंबर, कि क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, सिंपल 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू इन्फिनिटी। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज टू इन्फिनिटी। आपसे पूछा है क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। अच्छा, होल नंबर को आप क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 0, n। तो कहने में क्या है कि नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। यस, नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, लेकिन होल नंबर जरूरी नहीं कि नेचुरल नंबर हो, क्योंकि उसमें 0 नहीं आता। होल में 0 आता है, नेचुरल में नहीं आता। इसीलिए नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। तो आप लिखेंगे एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर because I am writing it directly। yes, because whole number can be written as 0 in form of natural number। ठीक है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। आई एम रीडिंग दिस, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर इंटीजर एक होल नंबर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर इंटीजर्स और व्हाट इज इंटीजर। -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। सेकेंड कंडीशन, decimals are not allowed और fractions are not allowed और fractions are not included, इसकी कंडीशन होती है। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। क्या हर इंटीजर होल नंबर होता है। इंटीजर को आप कैसे लिख सकते हो, इंटीजर को आप ऐसे लिख सकते हैं -इंफिनिटी टू -1 और यहाँ पे होल नंबर लिख सकते हैं। होल नंबर क्या होगा, 0 से लेकर इंफिनिटी तक स्टार्ट हो जाएगा, ये चीज पूरी होल नंबर कहलाएगी। यानी कि होल नंबर तो इंटीजर में आते हैं, लेकिन इंटीजर होल नंबर में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा +1 तो वो होल नंबर में आएगा, लेकिन इफ somebody says you whether -1 comes in whole number or not, then you will say no, it is नॉट अ होल नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। नो, इसका आंसर हो जाएगा एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। क्यों? क्योंकि इंटीजर में होल नंबर 0 से इंफिनिटी तक होते हैं और इंटीजर में नेगेटिव पोर्शन भी होता है जो कि होल नंबर में नहीं आता। सो इट्स आंसर इज सिंपल नो। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने ये सब समझाने के लिए लिखा है, इसका केवल मेन आंसर ये है और आंसर नो है। क्यों? आपसे रीजन पूछा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट हियर नो। क्यों? क्योंकि z इक्वल टू -इंफिनिटी 1 होल नंबर, यानी कि होल नंबर जो है वो z में इंक्लूडेड होता है, लेकिन z जरूरी नहीं कि होल नंबर में इंक्लूडेड हो या ना हो। और इफ यू वांट टू राइट इन लैंग्वेज देन यू कैन राइट इट एज दिस ऑल्सो। सिंबल से भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट इन लैंग्वेज ऑल्सो, इट इज योर चॉइस। ओके, नेक्स्ट लास्ट पार्ट, देन दिस एक्सरसाइज विल बी ओवर। चलिए खुद ट्राई करें।
चलिए मैं भी लिखती हूँ, आप भी ट्राई कीजिए, साथ में करते हैं सब कुछ। रैशनल नंबर को यू विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ क्यू, यू कैन डिनोट इट एज अ सिंबल क्यू। क्यू क्या होता है? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। दूसरा क्या होता है? फ्रैक्शंस कैन बी इंक्लूडेड, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स आर इंक्लूडेड। डेसिमल्स का आपको लिखना ही क्यों है? डेसिमल्स इसमें तो p अपॉन q की फॉर्म होती है, तो डायरेक्ट आप फ्रैक्शंस लिख सकते हैं। फ्रैक्शंस आर इंक्लूडेड। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अच्छा, ये जो रैशनल है आप यहाँ पर 2.5, क्योंकि 2 अपॉन कुछ भी लिख सकते हैं, 2.3 लिख लीजिए, फ्रैक्शंस बोला है ना। होल नंबर में फ्रैक्शन नहीं आते, रैशनल नंबर में फ्रैक्शन आते हैं, यानी कि होल नंबर रैशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर में फ्रैक्शंस आते हैं, होल नंबर में फ्रैक्शंस नहीं आते। आपसे क्वेश्चन पूछा है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर में फ्रैक्शन आते हैं, होल नंबर में फ्रैक्शन नहीं आते। अगर आपसे पूछा जाता कि एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, देन यू विल से यस, आप कहेंगे यस, क्योंकि होल नंबर में फ्रैक्शंस नहीं आते हैं। आप होल नंबर पूरा का पूरा उठाकर रैशनल नंबर में लिख सकते हो, लेकिन आप रैशनल नंबर पूरा का पूरा लेकर होल नंबर में नहीं इंक्लूड कर सकते, तो इसीलिए इट्स आंसर इज नो। आई होप नाउ वी आर गोइंग टू एंड आवर लेक्चर. We are going to end our class. I hope this content can be useful for you. I hope this matter will be useful for you. In our next class, we will understand what are terminating numbers, what are non-terminating numbers briefly. अभी तो shortly I told you कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, बट इन आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स. So it is very necessary to understand that what are terminating numbers, non-terminating numbers, recurring numbers, non-recurring numbers. So in our next class we will understand 4 or 5 types of numbers and we will go through the exercise and धीरे धीरे सब समझ में आएगा. If you think that the videos which are being made for you can be useful for you, so you can hit the like icon and you can subscribe my channel so that it will motivate me. ये मुझे मोटिवेट करेगा कि हाँ मेरा कंटेंट आप सबके समझ में आ रहा है और आप सबके लिए यूजफुल है. It will motivate me, मुझे मोटिवेट करेगा. So please hit the like icon and please subscribe my channel. Till then, meet our next video. Thank you so much. Thank you.